आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका कोर बिजनेस हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी में होता है, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कंपनी हमारी गवर्नमेंट ओन्ड है और इंडिया के कोर पावर सेक्टर के अंदर लेंडिंग करती है हमारी कंपनीज को। अगर कंपनी के हम कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो मेजरली हमारा गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर है, जिसके अंदर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड पावर कंपनीज हैं और इनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको फंडिंग देता है हमारा पीएफसी कंपनी। अब इस कंपनी का अगर हम कोर बिजनेस देखें तो वो है लेंडिंग का, और इनका जो लेंडिंग का पोर्टफोलियो है वो है हमारा पावर सेक्टर के अंदर। और इंडिया का पावर सेक्टर अगर आप चेक करो तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रोथ पे चल रही है और इस डोमेस्टिक इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम चेक करें तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनकी फंडिंग हमारी बैंक से नहीं होती, क्योंकि इन सेक्टर के लिए हमने स्पेसिफिक एनबीएफसीज बनाई हुई हैं, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि इनका कोर बिजनेस ही इन सेक्टर्स को लेंड करने का होता है। अगर इस कंपनी के बारे में आपको स्टडी करना हो तो इसमें आप एक विचार बनाएं, क्योंकि इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, जो कि एविडेंस है हमारा ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो के अंदर, कि इंडिया के अंदर हमारा जितना भी पावर सेक्टर है वो है थर्मल बेस्ड, जो कि कोल प्लांट होते हैं इंडिया में, और इन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट अब आने वाले टाइम में कम होगी और इनका ट्रांजिशन होगा हमारा ग्रीन पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि हमारा इंडिया की ग्रीन पोर्टफोलियो की कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट्स पे लेंडिंग करेगी पीएफसी जैसी कंपनीज। अगर इन कंपनीज की हम बात करें तो इनका जो बिजनेस होता है वो एक फिक्स्ड पर यूनिट प्राइस पे होता है और इसमें आप एक कैश फ्लो की गारंटी बना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होती है। तो इस बिजनेस के अंदर रिस्क की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत कम है, और कस्टमर बेस अगर हम आपका गवर्नमेंट बेस्ड कंपनीज के साथ हो तो इसमें एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ज़रूर होती है। अगर कंपनी के हम कोर क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो इस कंपनी को सॉवरन रेटिंग दी गई है इंडिया की रेटिंग जैसी। तो आप सोचें कि एक कंपनी को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेटिंग जितनी तवज्जो दिया गया है तो ये कंपनी कितनी सेफ होगी। अगर कंपनी के हम डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी एक बहुत बड़ा डिविडेंड देती है हर साल। तो आपका अगर ऐसा कुछ फोकस है कि आपको डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा डालना है तो आप पावर फाइनेंस जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी ने रिसेंटली कुछ साल पहले एक इन्वेस्टमेंट भी करी थी आरईसी कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी के पास एक मेजॉरिटी चंक है पोर्टफोलियो के अंदर आपका आरईसी के अंदर, जो कि सेम बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो कंपनी का अगर हम होल्डिंग स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिसके अंदर आपका आरईसी जैसा पोर्टफोलियो भी डला हुआ है, जो कि कोर बिजनेस है कंपनी का लेंडिंग का। और कंपनी का अगर ब्याज की बात करें तो कुछ ऐसे ब्याज पे कंपनी काम करती है जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव रेट है मार्केट के अंदर। तो इनके पास हमारे को लोन देने का बिजनेस आगे भी बहुत दिखाई देता है, और इनके कॉम्पिटिटिव रेट्स की वजह से इस सेक्टर के अंदर आपको कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी का जो कोर पोर्टफोलियो कस्टमर्स हैं वो सेम रहते हैं, और जो भी नई कंपनी इस सेगमेंट में घुसेगी वो भी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लेंडिंग लेगी। तो बिजनेस में दम है। और अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें जो कि रिसेशन और स्लोडाउन में जा रही है, तो आपके डोमेस्टिक ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर आप इस सेक्टर की कंपनी में भी फोकस कर सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी का होराइजन है, कंपनी आपको डिविडेंड देती है, और कंपनी अगर गवर्नमेंट ओन्ड है
तो एक सेफ्टी ऑफ रिटर्न भी हो सकती है। बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी शेयर होल्डर रिटर्न। कंपनी जो भी गवर्नमेंट ओन होती हैं उनमें शेयर होल्डर रिटर्न नहीं होती, क्योंकि इनमें आपके गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं। बट आपको एक बात बताऊं कि ऐसी कंपनीज के अंदर आप एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं कि 10 से 15% का एक छोटा सा होराइजन बनता है जिसमें आप अपनी रिटर्न की होराइजन ले सकते हैं। तो इस कंपनी में अगर आप अपना फोकस करें तो कंपनी में अगर 10 से 15% की रिटर्न 1 से 2 साल में मिल जाए, प्लस अगर आप होल्डिंग रख के कंपनी का डिविडेंड भी उठा लें, तो आपका ओवरऑल रिटर्न बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी कंपनीज को मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ और कभी कभी ऐसा अपना पोर्टफोलियो भी बनाता हूँ जिनके अंदर मुझे एक डिविडेंड की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा दिखाई दे। क्योंकि अगर इंडिया में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो एफडी आपको 5 से 6% देता है, और ऐसी कंपनीज अगर आपको 10 से 12% के रिटर्न दे रही हैं तो उसमें एक अपना आप पोर्टफोलियो बेट ज़रूर देखें। थैंक यू।